और बजट भी है, तो इस बजट में सहकारिता विभाग हो, जेल हो, टूरिज्म हो, इलेक्शंस हो, इन तमाम चीज़ों में किस तरीके का बजट रहा वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और आप कितने सेटिस्फाइड हैं। हम शुरुआत करते हैं सहकारिता विभाग से, क्योंकि एक एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहता है, कई कर्जे हैं, उन्हें किस तरीके से योजनाओं के थ्रू ठीक करना है, वो तमाम चैलेंजेस है आपके सामने। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है जी। 2 लाख लगभग 5,000 करोड़ से भी ऊपर का बजट है। काफ़ी % की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। एक ऐसी सोच के साथ कि हरियाणा का हर एक वर्ग का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सोच डाली, हर एक वर्ग की। अगर बजट पे चर्चा करेंगे, इतना है, लगभग 79 पेजेस का, 80 पेजेस का बजट है। अब देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेमिना देखें कि लगभग 3 घंटे, 2 घंटा 50 मिनट 55 मिनट बजट को मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा। कितनी लगन से, कितने आत्मविश्वास के साथ पढ़ा है। वो आत्मविश्वास क्यों था? वो आत्मविश्वास ये था कि प्री बजट चर्चाएं की, प्री बजट लोगों से सुझाव लिए, हर एक कैटेगरी से सुझाव लिए। आप देखेंगे, किसानों के साथ बैठकें की, महिलाओं के साथ बैठकें की, SC BC OBC वर्ग के साथ बैठकें की, हर वर्ग के साथ, बुजुर्गों के साथ, व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, हर एक वर्ग के साथ, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं, जा करके मुख्यमंत्री ने खुद विजिट करके डिस्ट्रिक्ट लेवलों पर जो है मीटिंगें की। हर एक विधायक ने अपने सुझाव रखे, मंत्रियों के साथ चर्चा की, मंत्रियों से सुझाव लिए और उन सब सुझावों को समावेश भी किया है। बजट में झलक रहा है। तभी इतने आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी तभी बोल रहे थे कि उनको एक विश्वास था कि मैंने जो चर्चाएं की हैं, मैंने जो सुझाव लिए हैं, उन सुझावों की वजह से उनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि उन्होंने उनको कार्यवंत किया है, उनको लागू किया है। तो ये बजट बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं कहूँगा हर कैटेगरी को, चाहे उसमें किसान हो, गरीब आदमी हो, जनरल जाति का गरीब हो, किसी भी जाति से, SC हो, BC हो, OBC हो, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, स्वतंत्रता सेनानी हों, शहीद हों, खिलाड़ी हों, खिलाड़ियों के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर वर्ग के लिए ये बजट बहुत ही सराहनीय है। और इसमें कई चीज़ें नई की हैं। मतलब ये बजट अलग तरीके का, शिक्षा में आप देखेंगे, शिक्षा में देखें, टूरिज्म में देखें, सहकारिता में देखें, हर मैं कहता हूँ मंत्रालय के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ नया हुआ है, हर एक के लिए, और बड़ी सोच के साथ हुआ है कि अभी विकसित भारत में हरियाणा का भी विशेष योगदान रहे। अब छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय की बात करता हूँ, सहकारिता की बात पे भी आता हूँ। पर्यटन मंत्रालय में आप देखेंगे, टूरिज्म मिनिस्ट्री में, अब कई बार हरियाणा टूरिज्म में बड़ा एक समय था, बहुत नंबर 1 था, इसमें कोई शक नहीं। जितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस हरियाणा में उस समय बने थे, 70 के दशक में, इतने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस कहीं भी नहीं थे। लोग हरियाणा की चर्चा करते थे कि हरियाणा, कहीं भी आप जाते थे, आप दिल्ली से निकले, चंडीगढ़, कितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स मिले, दिल्ली से निकले आप आगरा की तरफ चले जाओ, कितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे, इधर जयपुर की तरफ चले जाओ, किसी तरफ भी आप जाते थे, आपको टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों की भरमार थी। बीच में हरियाणा टूरिज्म में नंबर 1 रहा है, अभी भी कोई पीछे नहीं है। लेकिन उसकी सोच माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े तरीके से की कि 5 टूरिस्ट स्थलों का, कॉम्प्लेक्सेस का, वो PP मोड पर, समझे, PP मोड पर उसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और आप देखो, छोटी सी बात, मैं कहता हूँ बात बहुत बड़ी है, लेकिन लगती है ऐसी। अभी सूरजकुंड मेला था जी, लास्ट ईयर, 10 साल में सूरजकुंड मेले की छटा बहुत उभरी है, उसकी सुंदरता, उसकी छटा। 38वां क्राफ्ट मेला, ये विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। लेकिन अभी तक समझ में, मेरा ख्याल में समझता हूँ कि भाई लोगों को ही, मैंने अब की बार बताया, मैं सबसे बड़ा मेला है, लोगों ने आश्चर्यजनक बातें करी, अरे सबसे बड़ा मेला, हमें नहीं पता। मगर विश्व का 38वां शुगर कुंड मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला। ये पहले
लेकिन पिछले 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के समय से इसकी छटा और इसकी सुंदरता बढ़नी शुरू हुई। लोगों का आवागमन और ज़्यादा बढ़ना, फुटफॉल बहुत ज़्यादा शुरू हुआ और अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 13 लाख का फुटफॉल था, लगभग 13 लाख का लास्ट ईयर का, और अब की बार लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा का फुटफॉल रहा। तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और अब उसको और ज़्यादा उसको मेले को बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सटेंशन के लिए, उसके विकास के लिए पहले तो मेले की साइट का अच्छे से डेवलपमेंट हो, जो मुख्यमंत्री जी के माइंड में है, जो उसको प्रस्ताव रखा है। और साल में 2 दफ़ा लगे, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि विकसित भारत में ये भी एक बड़ा भारी योगदान रहने वाला है। क्योंकि लोगों की खरीद में, ऐसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जेल डिपार्टमेंट जी, अब छोटा सा डिपार्टमेंट देखेंगे, जेल का डिपार्टमेंट, वहाँ पर क्राफ्ट का जो सामान आया, जो लोगों ने लकड़ी पर काम किया, वुडन वर्क जो था, अब देखेंगे 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था अब की बार। 2 करोड़ रुपए को छोटी बात नहीं, यानी कि 15 दिन में 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। 1-2 दिन तो आपको सेटल होने में लग जाते हैं, 16-17 दिन का होता है, 2 दिन तो आपको सेटल होने में, सामान लाने में लग जाते हैं, और 1 आध दिन पहले आप वाइंड अप भी करने लग जाते हो। तो मुश्किल से 12-13 दिन में 2 करोड़ का रेवेन्यू जो है जेल डिपार्टमेंट ने करके दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात। तो इसी तरह से सभी वहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगे थे, पवेलियंस थे, स्टेट वाइज पवेलियन थे, कंट्री वाइज पवेलियन थे, सबका रेवेन्यू अब की बार बहुत अच्छा जनरेट हुआ। ठीक है सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। टूरिज्म पर मैं पहले आ जाता हूँ। टूरिज्म को लेकर बात होती है तो जहन में कुरुक्षेत्र आता है, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बेहतरीन गीता जयंती वहाँ पर होती है, लेकिन उसके अलावा जैसे मोरनी को डेवलप करने की कोशिश हुई, उसके अलावा क्या प्लान्स है? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की जब बात आती है तो हरियाणा का नाम सामने आ जाता है। उस दिशा में कुछ काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी जो है सभ्यता, ये राखी गढ़ी जो है जी, सरस्वती जो है, ये हड़प्पा जो सभ्यता जो है, ये सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में निकल करके आई है। इस पर पूरा काम चल रहा है केंद्र सरकार की मदद से, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। 3 दिन का भी पीछे प्रोग्राम रहा राखी गढ़ी का, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वहाँ। कभी मैं सभी प्रेस के भाइयों को मैं कहूँगा, जो भी जुड़े हैं, कि वहाँ जाएं, सब परिवार जाएं, वहाँ देखें, तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से हमारे लोग हज़ारों साल पहले लोग हमारे, किस तरह से उनका जीवन था, किस तरह से वो रहते थे, और अब वो किस शैली में अब बदलाव आया है। राखी गढ़ी जो गांव है, अगर आप देखेंगे, और वो जो राखी गढ़ी की जो पुरातत्व विभाग ने, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो पीछे खुदाई करके जो निकाले हैं, अवशेष निकाले हैं, और उनके जो कैसे उनका रहन सहन था, तो आप देखें अभी भी वो मेल खाता है। जो राखी गढ़ी गांव की गलियां हैं, जो गलियां हैं वो वैसी हैं जो सभ्यता से निकली। तो सारा उनका रहन सहन, तो ये सारी चीज़ें ये विश्व पटल पर है। आप देखें इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, कि सभ्यताओं की जो किस तरह से निकल, बहुत बड़ी विश्व। और सेकंड एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अग्रवा में भी जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक और जो है साइट को जो खोजा है। कल उनका प्रोग्राम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे ख्याल पोस्टपोन होकर के 25 तारीख को वो प्रोग्राम रहेगा। और मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट अब अपनी ऊंचाइयों को छूने के उस पर है। मोरनी हिल हो, आपका ये पिंजौर हो, तो ये सारा टिकरताल हो, सारा ये सारी चीज़ों का हम बहुत गौर से करके, बहुत इंटरेस्ट ले करके इनको डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और तरह तरह के जो मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव लिए थे, उसमें बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे कि माननीय हमारे पर्यटन मंत्री जब उसकी इनॉग्रेशन पर आए, जब इसकी शुरुआत की सूरजकुंड मेले की, वो लगभग मेरा ख्याल 7 तारीख को शुरुआत हुई थी, 7 फरवरी को, 7 फेब, 7 फरवरी से वो चला था 23 फरवरी तक लगभग। 7 फरवरी को उनका विजिट हुआ, तो सबके सामने उन्होंने बोला कि भी एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में, क्योंकि हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा, दिल्ली इज टोटली कवर्ड बाय एनसीआर रीजन, देश की राजधानी है। तो नेशनल कैपिटल रीजन का एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में भी रहने वाला है टूरिज्म में। तो उन्होंने कहा कि भाई डिज्नीलैंड के लिए, जी डिज्नीलैंड, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने
प्रपोज किया कि हरियाणा 500 एकड़ जगह अगर डिज्नीलैंड के लिए प्रपोज करता है तो मुझे खुशी होगी कि मैं हरियाणा को डिज्नीलैंड के साथ डेवलप करूं। जंगल सफारी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी कि हरियाणा किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है।